अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम C++ के नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने सी को कंप्लीट किया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, इफ़ एल्स को, लूप्स को, आज हम C++ की प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि हम अपने पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कैसे राइट कर सकते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम न्यू फाइल में जाते हैं, ओपन फाइल सोर्स ओपन करते हैं और आज जो हम जिसकी प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे प्रिंट टेबल, कि हम C++ में एक टेबल को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। और डिफरेंट वे से, जैसे कि अगर 2 का करवाना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। देन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ये जस्ट फॉर एग्जांपल था। अभी हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम जो है अपनी C++ में एक पूरे टेबल को कैसे राइट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और डिफरेंट वे से कैसे उसकी आउटपुट ले सकते हैं। इसी तरह अब हम क्या है अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। हम सबसे पहले अपना प्रिंट टेबल करवा रहे हैं, उसमें फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, उसको सिंपली करवा सकते हैं। लेकिन जब अपना प्रिंट टेबल स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले सिंपली लिखेंगे कि हम सिंपली कैसे करते हैं। उसके बाद उसको हम थोड़ा कम्प्लेक्स बनाते जाएंगे कि हम लूप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं टेबल में, और उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा या एक टाइम में ज़्यादा अपने टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं अपना टेबल किसका हमने राइट करवाना है। हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम, इसकी डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में अपनी कर चुके हैं। यूजिंग नेम स्पेस std नेम। अब ये बॉडी ऑफ फंक्शन है। सबसे पहले हम सिंपली प्रिंट टेबल देखते हैं कि हमने कैसे करवाना है। हम डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। मैंने इंटीजर डाटा टाइप लिया है, उसमें मैंने नम लिया है, इज इक्वल टू 5 किया है कि मैं अपना 5 का टेबल जो है वो प्रिंट करवा रही हूँ इंटीजर डाटा टाइप में। इंट नम इज इक्वल टू 5। सी आउट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करके आए हैं फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 1, कि मैंने आई वेरिएबल लिया है और उसमें 1 स्टोर करवाया है। आई लेस देन या इज इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, मतलब कि यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल का नाम वो आई रखा है और उसको मैंने 10 तक उसकी लेंथ रखी है और उसमें इंक्रीमेंट करवा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, सी आउट नम, अपना जो नम है 5 का टेबल उसको प्रिंट आउट करवाऊँगी। यहाँ पे मुझे नम चाहिए था। देन मुझे अगर अपना टेबल प्रिंट करवाना है तो मैं स्टेरिक यूज़ करूँगी। हम मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेरिक का भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मैं आई करूँगी यहाँ पे कि टेबल का जो है नम उसमें टेबल नंबर शो होगा। स्टेरिक फॉर मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई करने हैं आई वेरिएबल है जिसमें मैंने 1 स्टोर करवाया है, 2 3 4 5 6 होता रहेगा। देन इज इक्वल टू, देन उसके बाद आई स्टेरिक नम, के जो आई में जो भी 1 2 3 4 होगा वो मल्टीप्लाई होगा नम, मतलब टेबल नंबर के साथ। एंड लाइन, के लाइन ब्रेक हो सके। अब आई में जो है 1 है 2 है जो उसी तरह डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अब जो है मैंने नाम लिया, स्टेरिक लिया, आई इज इक्वल टू टेबल नंबर। अब मैं इसको सेव करूँगी। सेव करके इसको देखते हैं कि इसको कंपाइल रन करके कि हमारी जो टेबल है उसका रिज़ल्ट कैसे आता है। मैंने यहाँ पे 2 मिस्टेक्स की हैं जो कि अभी एरर जनरेट होगा। ये नेम स्पेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, स्पेस के स्पेलिंग गलत लिखे थे।
इसलिए कि आपको जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कि प्रोग्रामिंग को हमेशा सेंसिटिव लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें माइनर मिस्टेक भी जो होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। यहाँ पे अब अगर आप नीचे देखें इन फंक्शन इंटीजर मेन कि वो कहते हैं जो मेन फंक्शन है उसमें आपका एरर है। अब मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखें हमारा 5 का टेबल था, उसकी लेंथ मैंने 10 रखी थी और इंक्रीमेंट किया था तो मेरा जो 5 का टेबल है वो डिस्प्ले हो गया है। अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक की जगह x कर देती हूँ तो एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि देखें 5x1 मतलब 5 मल्टीप्लाई 1 से, और ये 5 का जो टेबल है पूरा डिस्प्ले हो गया। अब ये तो था सिंपल, हम इसे और डिफरेंट वे से भी डिस्प्ले कर सकते हैं एक टेबल को कि हमें और ज़्यादा इजी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, खुद नाम लिखकर एंटर किया था। यहाँ पे हम यूज़र से डिज़ायर आउटपुट भी या नम भी या टेबल जो डिज़ायर है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सी आउट करवाऊँगी, प्लीज़ एंटर टेबल नंबर, मतलब कि जो यूज़र है वो खुद से अपना डिज़ायर नंबर दे, टेबल नंबर। यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत भी होगी, जैसे कि मैंने नम था इज इक्वल टू 5 किया था, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, वो भी मैंने इंटीजर का लिया, डाटा टाइप का नम लिया है, और यहाँ पे मैंने सी इन जो है नम डिस्प्ले करवा दिया कि प्लीज़ एंटर द नंबर। तो हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं तो ये देखें प्लीज़ एंटर द टेबल नंबर, मैंने 6 एंटर किया तो यहाँ पे 6 का टेबल आ गया। जैसे कि 5 पहले मैंने खुद दिया था, वो मेरी डिज़ायर आउटपुट थी, अब यहाँ पे मैंने खुद से दी है। अब हमने इसकी लेंथ रखनी हो, जैसे कि आपने 10 तक करवाना है, 5 तक करवाना है किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो हम यहाँ पे अपनी डिज़ायर लेंथ भी रख सकते हैं। तो मैं सी आउट करवाऊँगी, प्लीज़ एंटर द टेबल लेंथ, कि आप अपनी मर्ज़ी से टेबल की लेंथ भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने 6 एंटर किया है, उसकी लेंथ में 20 या 10 रखती हूँ, तो मुझे एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो मैं इंटीजर नम और लेंथ कर दूँगी। अब मैंने 4 में जो उसकी लेंथ 10 तक किया था, अब मैं वेरिएबल लेंथ ही यूज़ कर लूँगी। क्यों? क्योंकि जो लेंथ में दूँगी वो मुझे फॉर जो है लूप उसमें भी करनी पड़ेगी, ताकि यूज़र उधर कंपाइल करते हुए वहाँ से उसको पिक कर ले। तो मैंने अब किया इसको रन, एंटर द टेबल नंबर, यहाँ पे मैंने 6 किया, प्लीज़ एंटर द टेबल लेंथ, मैंने 20 एंटर किया, तो मेरी ये खुद से 20 तक हो गई। मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, प्लीज़ एंटर द टेबल नंबर मैं 8 कर देती हूँ, लेंथ मैं 50 तक कर देती हूँ, तो ये देखें मेरी जो टेबल की लेंथ है वो 50 तक आ गई है। इसी तरह अगर हमने टेबल भी एंटर कर लिया है खुद से, उसकी लेंथ भी खुद से रख ली है, अगर ऐसा हो कि जो हमारा टेबल है वो रिवर्स हो, या फिर मुझे एक दफ़ा टेबल करवाया है, जैसे मैंने यहाँ पे अब 8 का करवाया है, लेंथ मैंने इसकी 15 रख ली है, ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रोग्राम एंड हो जाता है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेबल है वो ख़त्म ना हो, वो मुझसे अगेन मांगे, मुझसे कमांड मांगे कि आप दोबारा से एंटर करें और कोई भी टेबल दोबारा से प्रिंट करवाएं। मीन कि अगर हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमें 2 का टेबल भी चाहिए, 3 का भी चाहिए, तो अगर हम बार बार तो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते बिकॉज टेक टू मच टाइम, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी लूप है जो टेबल है उसको प्रिंट करवाएंगे। यूज़र जो है उसे कहेंगे कि वो हमसे कमांड ले और उसको यूज़र इनपुट करे, हम एट अ टाइम 1 से 2 से टेबल ज़्यादा करवा सकें। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिया, कंटिन्यू कर दिया, 0 लिया, क्लोज़ कर दिया। इसी तरह मुझे अब इसके लिए वेरिएबल्स चाहिए होंगे। मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल मेक ज़्यादा करती हूँ, पहले मैंने नम लिया, लेंथ लिया, अब मैं क्या करती हूँ, सी ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिया है कंटिन्यू के लिए और 0 लिया है क्लोज़ के लिए।
कि मेरा टेबल कहाँ पे कंटिन्यू और कहाँ पे मैंने प्रोग्राम को एंड करना है। यहाँ पे अब मैंने 4 किया, मैंने एक और लूप ली, 4 लेके इंटीजर डाटा टाइप i इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे आप 1 जो है i 2 भी कर सकते हैं, 3 कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने i इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले अपने i1 लिया था, i10 लिया था, फिर मैंने लेंथ लिख दिया था, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, i इज़ इक्वल टू 2 कर देती हूँ और डाटा टाइप मैंने यहाँ पे भी इंटीजर यूज़ की है। i इज़ इक्वल टू 2 हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम जो है i को ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 कर दें कि जो मेरा i2 है वो ग्रेटर देन 2 के होगा तो ये लूप कंटिन्यू रहेगी, फॉल होगी तो रुकेगी। तो मैं यहाँ पे सी आउट करवा देती हूँ, एंटर 1 फॉर कंटिन्यू एंड 0 फॉर क्लोज द प्रोग्राम। कि एंटर करें 1 फॉर कंटिन्यू और 0 किसके लिए है, अगर क्लोज द प्रोग्राम। इफ़ अगर, अब मैं यहाँ पे इफ एल्स यूज़ कर रही हूँ, पहले मैंने लूप यूज़ किया टेबल को करवाते हुए। आप ये देखें कि मैं एक ही प्रोग्राम, एक ही टेबल को प्रिंट करवाते हुए इसमें फॉर लूप भी यूज़ कर रही हूँ, अपना इफ एल्स भी यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे इफ़ किया c इज़ इक्वल टू 0। अगर मेरा इफ़ कंडीशन ट्रू है और c है इज़ इक्वल टू 0 के है तो मैं ब्रेक कर रही हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाए, ब्रेक हो जाए, रुक जाए। देन इफ़ यूज़ किया, मैं इफ़ एल्स कर रही हूँ, इफ़ एल्स में मैं अपनी कंडीशन दे रही हूँ c इज़ इक्वल टू जो है 1 के। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, c इज़ इक्वल टू 1 के है या ग्रेटर देन है 1 के, तो जो प्रोग्राम है सी आउट प्लीज़ एंटर 1 फॉर कंटिन्यू एंड 0 फॉर क्लोज द प्रोग्राम। के इफ़ इज़ इक्वल टू 0 हो तो ब्रेक, इफ़ एल्स c बड़ा हो 1 से, ग्रेटर देन हो 1 से, तो एंटर द 1 एंड कंटिन्यू। एल्स में हम क्या करेंगे, अपना ये पूरा प्रोग्राम जो लिखा था उसको रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा और हमारा जो टेबल है एट अ टाइम बहुत बार प्रिंट हो जाएगा। इसकी सेटिंग करते हैं ताकि हमें जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ठीक नज़र आए। कंडीशन ट्रू होगी, ब्रेक करेगा, फॉल हुई तो इफ़ एल्स में जाएगा, इफ़ एल्स ट्रू हुआ तो वो एल्स में आएगा। ये देखें, ये मेरा पूरा हो गया। लेकिन सबसे पहले इसमें जो फॉर इंटीजर है उसका ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, पहली कंडीशन का। तो सबसे पहले मैंने जो कंडीशन लिखी है, इंटीजर i इज़ इक्वल टू i ग्रेटर देन 2 के i प्लस प्लस के i में इंक्रीमेंट होगा। कंडीशन ट्रू होगी तो वो बॉडी ऑफ फंक्शन में एंटर होगा, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंटर 1 फॉर कंटिन्यू एंड 0 फॉर द क्लोज द प्रोग्राम। इसलिए इसके बाद वो इफ़ में आएगा, इफ़ में आने के बाद वो ट्रू हुआ तो ब्रेक में, अगर हमारी कंडीशन फॉल हो जाती है तो इफ़ एल्स में होगा। अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा टेबल को। अगर मैं 1 लिखूँगी तो वो टेबल एक को प्रिंट कर देगा, अगर मैं 0 करूँगी तो वो प्रोग्राम को क्लोज़ कर देगा। इसका आपको प्रॉपर तब पता चलेगा जब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगी, जब इसका डिस्प्ले आएगा कि हम एट अ टाइम कैसे 1 से 2 बार टेबल करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने टर्मिनल नहीं लगाया, क्लोज़ द प्रोग्राम के बाद इसको क्लोज़ नहीं किया,
हम पूरा प्रोग्राम लिख लें, इसमें छोटी सी गलती भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एंटर 1 फॉर द कंटिन्यू, 0 फॉर द क्लोज प्रोग्राम। मैं 1 कर देती हूँ। एंटर द टेबल नंबर, मैं यहाँ पे 5 देती हूँ। अब मैंने लेंथ 10 ली है, तो उन्होंने मुझसे अगेन पूछा है कि 1 फॉर कंटिन्यू, 0 फॉर क्लोज द प्रोग्राम। मैं 1 करूँगी, एंटर टेबल करूँगी 6, फिर मैं लेंथ दे देती हूँ कि मैंने कहाँ तक लेंथ देनी है। मैंने 40 लेंथ दी। अब मैंने 40 लेंथ दी तो देखिए उन्होंने थर्ड टाइम पूछा है एंटर फॉर 1 कंटिन्यू, 0 फॉर द क्लोज द प्रोग्राम। इन्होंने फिर पूछा, अगर मैं 0 कर देती हूँ तो उन्होंने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो इस तरह से हम अपना इजीली एक से ज़्यादा प्रोग्राम, जो एक से ज़्यादा जो अपने टेबल हैं वो प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर मैंने इंटीजर लिया है, मैं फ्लोट में लेना चाहती हूँ, किसी भी डाटा टाइप में लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपनी डाटा टाइप को चेंज कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है। अगर मैं इंटीजर नहीं लेना चाहती और मैं यहाँ पे फ्लोट लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, फ्लोट में अपनी डाटा टाइप लूँगी और फ्लोट में मैंने नाम ले लिया। ठीक है, मैंने जस्ट ऊपर चेंजिंग की है अपनी डाटा टाइप की। अब मैं इसे रन करती हूँ तो देखें, अब मैं क्या करूँगी, 1 करूँगी। कंटिन्यू करने के लिए मैं एंटर टेबल नंबर पॉइंट फ्लोटिंग में कर दूँगी 5.3, लेंथ मैंने 20 की। तो ये देखें, ये मेरा है फ्लोटिंग में प्रोग्राम आ गया। इसी तरह गाइस, हम किसी भी टेबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर आउटपुट के चाहते हैं, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट टेबल की वैल्यू रखना चाहते हैं, या यूज़र ख़ुद से एंटर करे, या एक ही एट अ टाइम एक ही प्रोग्रामिंग में हम बहुत सारे टेबल प्रिंट करवा सकते हैं लूप यूज़ करके, इफ़ एल्स यूज़ करके। इंशाल्लाह अब हम सी की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपको फर्दर और अच्छे से क्लियर और समझ आ जाए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।